नमो नमः। नमो नमः। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयं रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अष्टमीं कक्षां पठामः। अद्य रघुवंशस्य उत्पत्तिः कुतः अभवत्, अपि च राज्ञः दिलीपस्य जन्म इति विषये अद्य वयं पठामः। गतदिने वयं पठितवन्तः महाकवि कालिदासः कस्मात् कारणात् प्रेरितः अस्ति, पुनश्च एतत् महाकाव्यं कः पठितुम् अर्हति, रघुवंश महाकाव्यं पठितुं का योग्यता अपेक्षते इति वयं पठितवन्तः। अद्य वयं रघुवंशस्य आदिपुरुषः कः अस्ति, अस्य वंशस्य उत्पत्तिः कुतः अभवत्, पुनश्च दिलीपस्य जन्म कथम् अभवत् इत्यादिकं वयम् अद्य श्लोकद्वये पठामः। श्लोकसङ्ख्या 11-12। तत्र सर्वप्रथमम् 11 श्लोकं वयमत्र पठामः। सर्वप्रथमम् उच्चारणं कुर्मः अस्य श्लोकस्य। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। पुनः एकवारं वदामि। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। केषुचित् पुस्तकेषु अशुद्धमपि अस्ति, तत्र नामनीयो इत्यपि वर्तते, तर्हि तद् अशुद्धमस्ति, माननीयो इति कुर्वन्तु, है न। माननीय इति स्थाने नामनीयो इति वर्तते, तर्हि तस्य शुद्धिं कुर्वन्तु इति। वयं चतुर्षु सोपानेषु अस्य श्लोकस्य व्याख्यां पश्यामः। सर्वप्रथमं पदच्छेदम्, अन्वयं, पदार्थं, भावार्थं, अन्ते च विशेषं पश्यामः। किमर्थं वारं वारं वदामि एतत्, यतोहि परीक्षायां यदि कस्यापि श्लोकस्य व्याख्यां कुर्वन्तु इति आगच्छति तर्हि वयम् एतेषु सोपानेषु एव कुर्मः। कीदृशाः प्रश्नाः आगच्छन्ति परीक्षायां भवन्तः जानन्ति, लघु लघु प्रश्नाः अपि आगच्छन्ति, पुनः किञ्चित् बृहत् नाम 6 अङ्कानामपि भवन्ति। तत्र श्लोकस्य व्याख्या अपि कर्तुम् आगच्छति। तर्हि वयं यदि व्याख्यां कर्तुम् इच्छामः तर्हि कथं कुर्मः, तदा बालकाः पृच्छन्ति, महोदय इस प्रश्न को कैसे करें, इसको कैसे करना चाहिए। तर्हि अहं पुनः वदामि, श्लोकस्य व्याख्या निमित्तम् एतानि एव सोपानानि सन्ति। कभी भी परीक्षा में आपको किसी भी श्लोक की व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए आपको इन्हीं 5 बिंदुओं का अनुसरण करते हुए श्लोक की, पद्य की व्याख्या करनी है। अस्तु, अधुना वयं सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः यथा अत्र लिखितमासीत्। वैवस्वतः मनुः नाम माननीयः मनीषिणाम् आसीन्, अत्र संधि विच्छेदः, आसीत् आसीत् महीक्षिताम् आद्यः प्रणवः छन्दसाम् इव। पुनः पश्यन्तु। वैवस्वतः मनुः नाम, विसर्ग ही आगे जाकर के विसर्ग संधि के अनुसार वो र बन जाता है, तो मनुर नाम ऐसा लिखा हुआ पर। माननीयो अग्रे मकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य ओत्वम् उत्वं भवति, ओत्वं भवति वा। एवं माननीयः मनीषिणाम् आसीत्
तकारस्य नकारः, है ना, व्यंजन संधि अस्ति अत्र, तत्रापि अनुनासिक संधि अस्ति, यरो नुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रेण तकारस्य नकारो भवति। यदि केचन बालकाः व्याकरणं पठितवन्तः तर्हि ते जानन्ति, ये न पठितवन्तः चिन्ता मा कुर्वन्तु, भवतां पाठ्यक्रमे व्याकरणमस्ति, भवन्तः पठिष्यन्ति। यरो नुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रेण तकारस्य नकारो भवति, यथा एतत् मुरारी एतन्मुरारी इति भवति। तथैव अत्र आसीत् महीक्षिताम् आसीन्महीक्षिताम् इति अभवत्। अस्तु, अग्रे आद्यः प्रणवः छन्दसां, प्रणवः विसर्गस्य सत्वं सस्य षत्वम् एवं प्रणवश्छन्दसाम् इति भवति इव इति। एतदभवत् पदच्छेदः। एकम् इतोपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्, अत्र विभक्तिः कुत्र का विभक्तिः अस्ति इति। वैवस्वतः प्रथमा एकवचनम्। अहम् अत्र वदामि, भवन्तः मनसि चिन्तयन्तु, पुनः अत्र तुलनां कुर्वन्तु। अहं यत् चिन्तितवान् अथवा अहं यत् चिन्तितवती तथैव महोदय उक्तवान् अथवा तत् भिन्नम् अस्ति इति चिन्तयन्तु। वैवस्वतः प्रथमा एकवचनं, मनुः प्रथमा एकवचनं, नाम प्रथमा एकवचनं, नाम नामनी नामानि, अत्र विसर्ग नास्ति, नाम इति। माननीयः प्रथमा एकवचनं, मनीषिणां षष्ठी बहुवचनम्, आसीत्, है ना, आसीत् लंग लकार, है ना, लंग लकार, अस् धातोः लंग, आसीत् आस्ताम् आसन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, यथा वयम आसीत् आस्ताम् आसन, आसीः आस्थम आस्त आसम आस्व आस्म इति। महीक्षिताम् षष्ठी बहुवचनान्तम, आद्यः प्रथमा एकवचनम, प्रणवः प्रथमा एकवचनम, छन्दसां षष्ठी बहुवचनम, इव अव्ययपदम्, एवं विभक्तिम् अपि वयम् अत्र दृष्टवन्तः। अधुना अन्वयं पश्यामः। यथा आदौ खण्डान्वयं पश्यामः, अनन्तरं दण्डान्वयं पश्यामः। अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? आसीत् था इति, है ना, आसीत् था। कह आसीत्, कौन था, कर्ता कौन है इसका? तो वैवस्वतः नाम मनुः आसीत्। एक वैवस्वत नाम के मनु थे इति। वैवस्वतः नाम मनुः आसीत्, वैवस्वत नाम के मनु थे। कीदृशः वैवस्वतः नाम मनुः आसीत्? वैवस्वत नाम के मनु थे। अब यदि प्रथमा एक वचन में और कोई भी है तो वो सब उनके विशेषण हैं। जैसे यहां पर लिखा है माननीय, माननीय थे, किनके माननीय थे? मनीषिणाम माननीय। तो वो वैवस्वत कैसे थे? मनीषिणाम माननीय वैवस्वतः नाम मनुः आसीत् इति। मनीषी, मनीषी इत्युक्ते बुद्धिमान, ज्ञानी, है ना, इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अर्थात जो बहुत विद्वान होता है उसके लिए मनीषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मनीषिणाम अर्थात बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग जिनको मानते थे, माननीय, उनके द्वारा माननीय अर्थात सम्माननीय, पूज्य, श्रेष्ठ इति। ऐसे वैवस्वतः नाम मनुः आसीत्, वैवस्वत नाम के मनु थे। फिर पुनः कीदृशः मनुः आसीत्, और कैसे थे? कोई और भी विशेषण है क्या? हाँ, एक शब्द है आद्यः। आद्यः माने पहले, अर्थात महीक्षिताम् आद्यः मनुः आसीत्, है ना। अर्थात इस पृथ्वी के जो राजा हैं, समस्त राजाओं में आद्यः सबसे प्रथम राजा अगर कोई थे तो वो वैवस्वत नाम के मनु थे।
इदानीम आसीत कौन थे? वैवस्वनु थे, वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु कैसे थे? दो विशेषण। एक तो वे सभी विद्वानों के द्वारा पूज्य, माननीय, सम्माननीय थे, और दूसरा समस्त राजाओं में पहले राजा वैवस्वत मनु थे। इति अत्र विशेषणद्वयमस्ति वैवस्वत मनोः। वैवस्वत मनोः कथमिव महीक्षिताम आद्यः आसीत्। लीजिए, महाकवि कालिदास का पद्य हो और उपमा न हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम चांस होते हैं जहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग नहीं होता है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। हर महाकवियों में कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। महाकवि कालिदास का गुण है उपमा। वे अपनी हर बात उपमा अलंकार के माध्यम से कहते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? तुलना करना। ये ऐसे थे जैसे ये, इस तरह की कोई बात करना होता है, उसको उपमा अलंकार। हम अलंकार के चैप्टर में इसमें आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। तो वैवस्वत मनु सभी राजाओं में आदि थे। कैसे? थोड़ा कोई उपमा दे करके बताइए ना, कैसे? कथमिव, किसकी तरह, है ना? कथमिव इति पदम अत्र अस्ति। वैवस्वतः मनुः कथमिव महीक्षिताम आद्यः आसीत्। वैवस्वत मनु जो थे वो भला किसकी तरह सभी राजाओं में पहले थे? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया जा रहा है उसका। वैवस्वतः मनुः छंदसाम प्रणवः इव महीक्षिताम आद्यः आसीत्। अर्थात वैवस्वत मनु वैसे राजाओं में अग्रणी थे जैसे वेदों में चार प्रकार के वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे पहली चीज कोई लिखी गई थी तो वो था ओम। प्रणव, प्रणव माने होता है ओम। छंदसाम नाम वेदानाम प्रणव अर्थात ओमकार। समस्त वेदों में, अर्थात इस शास्त्रों में सबसे प्राचीन शास्त्र होते हैं वो है वेद, और उन वेदों में भी सबसे आदि कोई बात लिखी गई है, सबसे पहली कोई बात लिखी गई है तो वो है ओमकार। तो जैसे संपूर्ण वेदों में ओमकार सबसे आदि में है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण राजाओं में सबसे आदि राजा हुए हैं, सबसे पहले राजा हुए हैं, वो हुए हैं वैवस्वत मनु। आ गई ना तुलना? कैसे हैं? जैसे वेदों में ओम, वैसे राजाओं में वैवस्वत मनु। तो इस तरह की तुलना होने से यहां पर उपमा अलंकार है। स्पष्टम? दंडान्वयम् पश्यामः। मनीषिणां माननीयः वैवस्वतः नाम मनुः। विद्वानों के द्वारा आदरणीय, सम्माननीय, पूज्य, श्रेष्ठ वैवस्वतः नाम मनुः। वैवस्वत नाम के मनु हुए हैं जो छंदसाम प्रणवः इव, वेदों में जैसे ओमकार है उनकी तरह महीक्षिताम आद्यः आसीत्। उसी तरह राजाओं में वे आदि पुरुष थे, आदि राजा थे, सर्वप्रथम राजा थे। थोड़ी सी बात इस अन्वय के साथ आपको वैवस्वत मनु के विषय में भी हम बताना चाहेंगे। कहते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार इस सृष्टि का आरंभ जो हुआ होता है, वो सृष्टि के आरंभ में जो आदि पुरुष हुए हैं, सबसे प्रथम पुरुष होते हैं, वे मनु कहलाते हैं। तो कहते हैं अभी जो हमारा कल्प चल रहा है उस कल्प में कुल 14 मनु हुए हैं। कितने मनु हुए हैं? कुल 14 मनु हुए हैं, जिसमें पहले मनु हुए हैं स्वयंभू। उसके बाद और मनु हैं, सबके नाम अभी अपेक्षित नहीं है अभी। और हर मनु का एक काल चलता है, उस काल को बोलते हैं मनवंतर। मनु का काल मनवंतर कहलाता है। तो हर मनु का अपना एक काल चलता है। तो अभी कौन से मनु का काल चल रहा है? तो इसके लिए बताते हैं
सातवें मनु हुए हैं वैवस्वत मनु। सातवें मनु हुए हैं जो कि वैवस्वत मनु हैं। कहा जाता है सूर्य और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा, इनसे उत्पन्न हुए दो पुत्र वैवस्वत और यम, और यमुना नाम की पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई थी। तो जो वैवस्वत मनु हुए हैं वो ही आदि पुरुष हुए हैं। उनको अपन सूर्य पुत्र भी कह सकते हैं क्योंकि वो सूर्य से उत्पन्न हुए। तो हमारे इस सातवें मनवंतर के आदि पुरुष, आदि मानव या सबसे प्रथम राजा कौन हुए हैं? तो इसके लिए कहा जाता है कि वैवस्वत मनु। और मनु की संतान होने की वजह से ही हम मानव कहलाते हैं, हम मनुष्य कहलाते हैं। कोई पूछे आप मानव क्यों कहलाते हो, आप मनुष्य कैसे कहते हो? तो हम मनु की संतान होने की वजह से हम मानव अथवा मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार यह सबसे पहले सूर्यवंशी, ये वंश रघुवंश तो है ही, किंतु सूर्य से वैवस्वत, वैवस्वत से और करके कई राजा उत्पन्न हुए हैं। तो ये सूर्यवंश भी कहा जाता है, रघुवंश भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इसके जानने चाहिए। तो इस सूर्यवंश के सबसे प्रथम राजा, आदि राजा कौन हुए? वैवस्वत मनु। परीक्षायां प्रश्नः आगच्छति, है ना, यथा सूर्यवंशस्य आदिः राजा कः आसीत्, अथवा वैवस्वत मनुः कस्य पुत्रः आसीत्, सूर्यस्य पुत्रः आसीत्। इस तरह से आपको जानना चाहिए। तो ऐसे वैवस्वत मनु हुए हैं जो सभी विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा सम्माननीय रहे। और उसी तरह जिस तरह से वेदों में सबसे प्रथम अक्षर ओमकार हुआ है, वैसे ही सभी राजा, अभी हम इस मनवंतर, अभी हम जो चल रहा है अभी वैवस्वत मनु मनवंतर ही चल रहा है अभी तक। वैवस्वत मनवंतर में फिर 4 युग होते हैं, है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो इसी वैवस्वत मनु का भी यह कलयुग चल रहा है। तो इस प्रकार इस मनवंतर के सबसे प्रथम राजा हुए हैं वैवस्वत मनु। ये बात यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य प्रारंभ करने से पहले महाकवि कालिदास लिख रहे हैं, क्योंकि अब उनको रघुकुल का वर्णन करना है पूरा। तो इसलिए सबसे पहले कौन राजा हुए वहां से उन्होंने अपना महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया। अब वास्तविक महाकाव्य यहां से चालू हो जाता है, श्लोक नंबर 11 से, कि हाँ सबसे पहले एक कोई आपने देखा हुआ, कोई कहानी सुनाते ना, तो आपने कैसे सुनते, एक बार एक राजा था, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले एक राजा थे जिसका नाम था वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। अस्तु चलामः पदार्थं पश्यामः। मनीषिणां विदुषां माननीयः सम्माननीयः आदरणीयः पूज्यः श्रेष्ठः वैवस्वतः वैवस्वत इति नाम्ना प्रसिद्धः, वैवस्वत इति नाम्ना प्रसिद्धः। नाम इत्यभिधाना, है ना, नाम अर्थात इस नाम के मनुः, प्रथम मनुः, छंदसां नाम वेदानां, प्रणवः ओंकारः इव यथा महीक्षितां नृपतीनां आद्यः प्रथमः आसीत् बभूव इति। भावार्थं पश्यामः। अस्य श्लोकस्य महाकविः कालिदासः अस्मिन् श्लोके रघुवंशस्य प्रथमोत्पत्ति विषयं प्रतिपादयति। अस्मिन् कल्पकाले 14 मनवः आसन्, मनः इति लिखितं, मनवः, मनुः, मनु, मनवः इति 14 मनु हुए हैं। मनूनाम काल मनवंतर इत्युच्यते, मनुओं का जो काल होता है उसको मनवंतर कहते हैं। प्रथमः स्वयंभूः मनुः आसीत्, वर्तमान समय
सप्तम मनोः कालः अस्ति। वर्तमान समय में सातवें मनु है ना, वैवस्वत मनु का यह काल चल रहा है। अस्मिन् सप्तमे मन्वन्तरे प्रथम पुरुषः वैवस्वत इत्याख्यः मनुः अभवत्। वैवस्वत नाम के मनु हुए हैं। यह खलु सूर्यपुत्रः आसीत्, जो कि सूर्यपुत्र थे। महाकविः वैवस्वत मनु विषये अस्मिन् श्लोके कथयति यत् एषः वैवस्वतः मनु विदुषां माननीयः पूज्यः श्रेष्ठः आसीत्। यथा वेदानां प्रथमाक्षरः ओंकारः अस्ति, तथैव सर्वेषां राज्ञाम् आद्यः प्रथमः वैवस्वतमनुः आसीत् इति भावः। विशेषः तत्र आदौ छन्दः किमस्ति? अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, यथा पूर्वेषु श्लोकेषु आसीत्। अलङ्कारः अत्र उपमालङ्कारः अस्ति, यस्य लक्षणम् अस्ति साधर्म्यम् उपमाभेदे। भेदे नाम उपमान और उपमेय में जहां साधर्म्यता अर्थात समान धर्मता स्थापित की जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। यथा अत्र प्रणवश्छन्दसामिव है ना, जैसे महीक्षिताम आद्यः, राजाओं में आदि था वो कैसे? जैसे छन्दसाम प्रणवः, वेदों में ओमकार इति। अनुप्रासः अपि अलंकारो अत्र वर्तते। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, जहां वर्णों की समानता होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आपने कभी बचपन में खेल खेल में सुना होगा, चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच में चटनी चकाई, तो यहाँ च शब्द की बार बार अनुवृत्ति हुई, तो ऐसी स्थिति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अत्रापि माननीयो मनीषिणाम, मन शब्द है ना, मान, तो म और न का अनुवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी जानना चाहिए। व्याकरणम् अत्र मनीषिणाम इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः का वर्तते, कः अत्र समासः अस्ति इति वयं पश्यामः। मनीषिणां, मनसः ईशिणः, मनीषिणः, जो मन के स्वामी होते हैं, मन जिनके वश में होता है उसे मनीषी कहते हैं। और इसके रूप किसकी तरह चलते हैं? दंडी दंडिनौ दंडिनः, मनीषी मनीषिणौ मनीषिणः, ऐसे। तेषां मनीषिणां महीक्षितां महीं क्षियन्ति इति महीक्षितः है ना, तेषां हटा दीजिए यहां से, महीं क्षीयन्ति इति महीक्षितः, अर्थात पृथ्वी पर जो राज करते हैं, मही बने पृथ्वी, महीं क्षीयन्ति अर्थात पृथ्वी का जो मालिक बन करके रहते हैं, उस पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, राजा बन करके रहते हैं, उसे महीक्षितः कहते हैं। तेषाम, उन में महीक्षिताम अर्थात राजाओं में भी जो राजा आदि थे, ऐसे वो हमारे वैवस्वत। एवं अत्र वयं व्याकरणमपि दृष्टवन्तः। अन्यत्र कुत्रापि अधिकं किमपि नास्ति, अन्यत्र सर्वत्र विभक्ति निर्देशः आसीत्, तदहम् उक्तवान् एव। एवं अस्मिन् पद्ये वयं किं दृष्टवन्तः? अस्मिन् पद्ये वयं दृष्टवन्तः यत् रघुवंशस्य पूर्वनाम सूर्यवंशः अस्ति। किमर्थं? सूर्यस्य पुत्रः वैवस्वत मनुः एव अस्य वंशस्य प्रथम राजा, प्रथम पुरुषः आसीत्। अतः वैवस्वत मनुः प्रथमः राजा, स तथैव प्रथमः आसीत्, यथा छन्दसाम् ओंकार इति। अस्तु, द्वितीयं श्लोकं पश्यामः। इदानीं दिलीपस्य जन्म। अब दिलीप, राजा दिलीप के जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में यहाँ हम बात सुनते हैं, समझते हैं। सर्वप्रथमम् उच्चारणं पद्यस्य। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः
क्षीरनिधाविव। पुनः एक बार, तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव इति। पंचसोपानेषु पद्यस्य व्याख्यां पश्यामः। सर्वप्रथमं पदच्छेदं पश्यामः। तदन्वये, तदन्वये है ना, अन्वय शब्द याद आया वापस? अभी अपन ने बहुत दिनों तक पढ़ा बीच में, रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुणाम अन्वयम वक्षे इति। तो अन्वय का मतलब क्या था वहां पर? वंश, कुल इत्यादि। तदन्वये सप्तमी एकवचनांतम, शुद्धिमति सप्तमी एकवचनांतम, शुद्धिमति सप्तमी एकवचनांतम, प्रसूतः है ना इति प्रथमा एकवचनांतम, शुद्धिमत्तरः प्रथमा एकवचनांतम, दिलीपः इति प्रथमा एकवचनांतम, इति अव्ययपदम, राजेन्दुः प्रथमा एकवचनांतम, इंदुः प्रथमा एकवचनांतम, क्षीरनिधौ सप्तमी एकवचनांतम, इव इति अव्ययपदम। एवं वयं पदच्छेदम अधिकः पदच्छेदस्तु नास्ति अत्र, केवलम् एकं तु राजेन्दुः इंदुः, राजेन्दुः इंदुः, पुनः क्षीरनिधौ इव। अत्र केन सूत्रेण संधि अभवत्? येन क्षीरनिधाविव इति अभवत्। तर्हि औ के स्थान पर आव आदेश करने वाला सूत्र है एचो यवायावः इति सूत्रेण औ स्थाने आव आदेशे क्षीरनिधाविव इति अत्र अभवत्। अस्तु, अन्वयं पश्यामः। आदौ खंडान्वयम्। अत्र क्रियापदं किमस्ति? वस्तुतः क्रियापद यहाँ पर प्रसूतः, प्रसूतः माने उत्पन्नः, उत्पन्न हुए है ना, पैदा हुए, प्रसूतः इति। कः प्रसूतः? तो श्लोक में देखो कौन उत्पन्न हुआ? दिलीपः प्रसूतः है ना, दिलीप उत्पन्न हुए। दिलीपः कुत्र प्रसूतः? दिलीप कहां उत्पन्न हुए? कहां की बात बता रहे हैं? दिलीपः तदन्वये प्रसूतः। वाह, दिलीप कहां उत्पन्न हुए? दिलीप तस्य अन्वय अथवा तेषाम अन्वय इति तदन्वय, तस्मिन् तदन्वय, अर्थात उस वंश में उत्पन्न हुए जिस वंश की अभी आपको बात बता रहे थे ना, सूर्य वंश की। वैवस्वत मनु का जो वंश चला आ रहा था, उसमें बहुत सालों के बाद एक दिलीप नाम के बालक का जन्म हुआ। रघुवंश में सबसे पहले वैवस्वत मनु की बात बताई, उसके बाद बहुत सारे वर्षों का अंतर पड़ गया और उस कुल में एक अच्छा प्रभावशाली जो राजा उत्पन्न हुआ जिनका नाम था दिलीप। दिलीपः तदन्वये प्रसूतः, अर्थात दिलीप नामक व्यक्ति, तदन बालक जो था वो उस वंश में, उस सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ। दिलीपः कीदृशे तदन्वये प्रसूतः, उस वंश में कोई विशेषता है उस वंश की, है ना? तो कहते हैं हाँ, दिलीपः शुद्धिमति तदन्वये प्रसूतः। शुद्धिमति है ना, शुद्धिमति का अर्थ होता है अत्यंत विशुद्ध उस कुल में उत्पन्न हुआ, है ना, अत्यंत विशुद्ध, शुद्धि ही अस्य अस्ति इति शुद्धिमान तस्मिन् शुद्धमति, अर्थात जिसमें अत्यंत शुद्धता हो, विशुद्धता हो, किसी प्रकार का संकर न हो। अपन ने रघुवंश की विशेषताओं में तो पढ़ा ही था, ऐसा ऐसा यह वंश है। तो ऐसे अत्यंत शुद्ध पवित्र उस वंश में दिलीपः प्रसूतः, दिलीप उत्पन्न हुए। कीदृशः दिलीपः प्रसूतः, दिलीप का कोई विशेषण है क्या? देखिए, तदन्वय सप्तमी में था तो उनका विशेषण शुद्धिमति भी सप्तमी में है। दिलीपः प्रथमा एक वचन में है तो शुद्धिमत्तरः भी प्रथमा एक वचन में। कीदृशः दिलीपः प्रसूतः, शुद्धिमत्तरः दिलीपः प्रसूतः, अर्थात जो अत्यंत शुद्ध थे, दिलीप का भी कई भवों से अत्यंत विशुद्ध संस्कार रहा है, ऐसा संस्कार
संस्कारवान राजा। हम आज जैसे भी हैं वो आज के किए कराए पर नहीं होती हमारी स्थिति, हम पूर्व भवों के संस्कारों की वजह से हमारी आज की स्थितियां होती हैं। हम जो भी मस्ती करना, खेलना कूदना, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होना या अच्छा होना, ये सब इस भव की बात नहीं होती है। कई भवों से हम कोई चीज ऐसी करते आते हैं तब हमारे सामने ये स्थिति बनती है। तो दिलीप भी कैसे थे? राजा दिलीप शुद्धिमत्तरः, है ना, अर्थात अतिशय न शुद्धिमान। वो भी जितना शुद्ध उनका वंश था उससे भी कई ज्यादा गुने शुद्ध राजा दिलीप थे, इसलिए यहाँ पर शुद्धिमत्तरः लिखा है। अर्थात जो शुद्ध वंश है उसमें भी सबसे ज्यादा शुद्ध अर्थात संस्कारित जो थे वो राजा दिलीप हुए। पुनः कीदृशः दिलीपः प्रसूतः? राजेन्दुः इति दिलीपः प्रसूतः। देखिएगा, राजा दिलीप का एक विशेषण और बताया है कि राजा दिलीप कैसे थे। राजेन्दुः अर्थात राजा इंदुः इव इति राजेन्दु, जो राजा चांद की तरह हो, चंद्रमा की तरह उज्जवल, देदीप्यमान, यशस्वी हो, ऐसा राजा राजेन्दु कहलाता है। समझ रहे हैं? राजा और इंदु दो शब्द मिलकर के बना हुआ है। तो राजा, जो राजा इंदु इव चंद्रमा की तरह सुंदर, है ना, चंद्रमा की तरह उज्जवल, चंद्रमा की तरह कीर्तिमान हो, उस राजा को राजेन्दु कहते हैं। तो राजा दिलीप, यहाँ दिलीप जो थे वो कैसे थे? राजेन्दु, अर्थात चंद्रमा के समान राजा हुए हैं। इति दिलीपः, इस प्रकार के दिलीप उत्पन्न हुए। दिलीपः कथमिव तदन्वये प्रसूतः? दिलीप कथमिव, किसकी तरह? देखो, कथमिव शब्द आ जाए तो समझ लेना आप, यहां पर उपमा अलंकार है। किसकी तरह उसमें, उस वंश में उत्पन्न हुए, तो बहुत सुंदर उपमा यहां पर महाकवि कालिदास देते हैं। वो कहते हैं दिलीपः क्षीर निधौ इंदु इव प्रसूतः। जिस प्रकार से क्षीर सागर को समुद्र मंथन के समय जब मथा गया था तो अलग अलग रत्न निकल करके आए थे, उसमें से एक रत्न चंद्रमा भी निकल करके आया था। तो जैसे समुद्र में से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, वैसे ही उस सूर्य वंश में राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। कितना अच्छा अर्थ है इसका। दिलीप क्षीर निधौ इंदु इव प्रसूतः, जैसे क्षीर सागर, है ना, क्षीर सागर मतलब सफेद कलर का होता है, जीवों से रहित होता है, बहुत अच्छा सागर है, जिसको देवताओं और राक्षसों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो क्षीर सागर को मथा गया था और उसमें से रत्नों को निकाला गया था, चंद्रमा निकले थे उसमें। तो उपमा देखिएगा यहाँ पर, जिस तरह से क्षीर सागर भी खुद अपने आप में पवित्र है, उसमें से निकलने वाला चंद्रमा भी देदीप्यमान है, उसी प्रकार यह सूर्य वंश भी अपने आप में पवित्र है और इस पवित्र वंश में उत्पन्न होने वाले राजा दिलीप भी शुद्धिमत्तरः हैं। दंडान्वय एक बार देख लीजिएगा ध्यान से फिर से। शुद्धिमति तदन्वये शुद्धिमत्तरः राजेन्दु दिलीपः शुद्धिमति तदन्वये क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः इति। अर्थात शुद्धिमत्तरः अत्यंत शुद्ध पवित्र राजा, चंद्रमा की तरह जो राजा थे, ऐसे दिलीप शुद्धिमति तदन्वये अत्यंत शुद्ध और पवित्र उस वंश में क्षीर निधौ इंदुः इव क्षीर सागर में जैसे चंद्रमा उत्पन्न हुए वैसे प्रसूतः उत्पन्न हुए। पदार्थ शुद्धिमत्तरः अतीव पवित्र निष्कलंक, राजा दिलीप अत्यंत पवित्र थे, निष्कलंक थे। राजेन्दुः नृपश्चंद्रः, दिलीप नामना प्रसिद्धः, शुद्धिमति अर्थात दोष रहिते, तदन्वये वैवस्वत नामनः मनोः वंशे क्षीरनिधौ क्षीर सागराख्ये सागरे, है ना, क्षीर सागर नामक सागर में इंदुः इव चंद्रः इव प्रसूतः
उत्पन्नः जातः। भावार्थम महाकवि कालिदासः अस्मिन् पद्ये कथयति यत् वैवस्वत् नाम्नः मनोः पवित्रवंशे अत्यंत पवित्रः राजसु चंद्रसदृशः दिलीपः उत्पन्नः। अर्थात वैवस्वत नामक मनु के इस पवित्र वंश में अत्यंत पवित्र और जो राजाओं में चंद्रमा के समान देदीप्यमान थे, ऐसे दिलीप का जन्म हुआ। उपमा प्रवीण महाकवि कालिदास उपमाम ददाति। उपमा को कहने में जो निपुण है, ऐसे महाकवि कालिदास यहाँ पर उपमा देते हैं और कहते हैं यथा समुद्र मंथनावसरे क्षीर सागरात् पवित्रस्य उज्ज्वलस्य चंद्रस्य उत्पत्ति अभवत्। जिस प्रकार समुद्र मंथन के अवसर पर क्षीर सागर से पवित्र उज्ज्वल चंद्रमा उत्पन्न हुआ, तथैव अस्मिन् वैवस्वत मनुवंशे, इस वैवस्वत मनु के वंश में दिलीपस्य उत्पत्ति ही अभवत्, राजा दिलीप की उत्पत्ति हुई। इति भावः, ये इसका अर्थ हुआ। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, अलंकारः अत्रापि उपमालंकारो वर्तते। लक्षणम साधर्म्यम उपमा भेदे। कहां पर है उपमालंकार, तो आपको दिखाना होगा क्षीर निधौ इव। प्रायः इव शब्द का प्रयोग जहां पर भी होता है वहां पर उपमालंकार होता है। अत्रापि क्षीर निधौ इव, इस तरह से यहां पर भी उपमालंकार है। व्याकरण पंच शब्दाः अत्र सन्ति। व्याकरण निमित्तं शुद्धिमत्तरः, अतिशयेन शुद्धिमान इति शुद्धिमत्तरः। अत्यधिक जो शुद्ध होते हैं उसको हम शुद्धिमत्तरः कहते हैं। स राजेन्दुः, स राजा इंदुः इव इति राजेन्दुः। जो राजा चंद्रमा की तरह सुंदर और देदीप्यमान होता है उसको राजेन्दुः शब्द कहा जाता है। शुद्धिमति, शुद्धि ही अस्य अस्ति इति शुद्धिमान, तस्मिन् शुद्धिमति। तदन्वये तस्य अन्वयः इति तदन्वयः, तस्मिन् तदन्वये। तस्य माने वैवस्वतस्य, अन्वयः माने वंश, वैवस्वत के इस वंश को तदन्वय कहते हैं। क्षीर निधौ, क्षीरस्य निधि, षष्ठी तत्पुरुष समास। क्षीरस्य निधि इति क्षीर निधि, तस्मिन् क्षीर निधौ, ऐसे उस क्षीर सागर में। एवं अत्र वयम अस्मिन् श्लोके दिलीपस्य जन्म अभवत्। स दिलीपः अत्यंत पवित्रः निष्कलंकः आसीत्। तस्य जन्म अस्मिन् वंशे, सूर्यवंशे रघुवंशे अभवत्। अयं वंशः अपि अत्यंत पवित्रः शुद्धः अस्ति। एवं राज्ञः दिलीपस्य जन्म वर्णनम् अस्मिन् पद्ये अस्माभिः दृष्टम्। अद्य एतावदेव। सर्वेभ्यो धन्यवादः। पुनः अग्रिमकक्षायां वयम् अग्रिम श्लोकान् पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमो नमः।